हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी से पहले आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एसीएल इंजरी इज़ वेरी कॉमन। इट इज़ कॉमन इन एथलेट्स। इट कैन अकर ड्यूरिंग द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और कहीं कभार कहीं गिर जाने से भी या घुटने में मोच आने से भी एसीएल इंजरी हो सकती है। और एसीएल सर्जरीज आर वेरी सक्सेसफुल सर्जरीज। दे हैज़ बीन डन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और surgeries are very safe and the success ratio is very high। पर ACL सर्जरी से पहले कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? फर्स्ट, इट्स नेवर एन इमरजेंसी सर्जरी। अगर आपको घुटने में चोट लगती है, आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं और MRI के बाद उसमें ACL इंजरी आती है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी। सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई आइस पैक, यू हैव टू वियर अ लॉन्ग नी ब्रेस, और आपको थोड़े दिन जब तक घुटने में सूजन कम नहीं हो जाती है तब तक सर्जरी के लिए राह देखनी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर जब घुटने में चोट लगती है तो उसमें खून भर जाता है, उसमें सूजन रहती है, और ऐसी कंडीशन में हम अगर सर्जरी करते हैं तो ऑपरेशन के बाद नी स्टिफ हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको सर्जरी कराने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग, प्री रिहेबिलिटेशन, यानी कि ऑपरेशन से पहले की फिजियोथेरेपी। जितनी फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद ज़रूरी है, उतनी ही फिजियोथेरेपी ऑपरेशन से पहले इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको ऑपरेशन से पहले बेसिक फिजियोथेरेपी सीखनी चाहिए, जिससे आपकी घुटने की सूजन कम होती है और आपके घुटने में मूवमेंट शुरू होती है। हम लोग प्रीफर करते हैं कि आपका घुटना एटलीस्ट 90 डिग्री तक मुड़ना चाहिए ऑपरेशन से पहले, जिससे आपके ऑपरेशन के बाद की रिकवरी फास्ट हो सकती है। तीसरी चीज़, एनेस्थेशिया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन से एनेस्थेशिया में ऑपरेशन होता है। तो नॉर्मली हम लोग प्रीफर करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थेशिया, यानी कि कमर में सुई लगा के जो एनेस्थेशिया देते हैं उसी में ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ़ है जनरल एनेस्थेशिया के बिहाफ में। उसमें रिकवरी भी फास्ट होती है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि अगर स्पाइन में सुई लगाएंगे तो पेन होगा, पर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। नॉर्मली उसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। नेक्स्ट थिंग इज़, ऑपरेशन में कौन से इम्प्लांट यूज़ करने चाहिए। नॉर्मली देर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लांट विच आर कॉमनली यूज इन ACL सर्जरी। फर्स्ट इज़ द टाइटेनियम इम्प्लांट्स। वो बहुत सालों से चल रहे हैं, पर अभी थोड़े एडवांसमेंट की वजह से उसका यूजेज कम हो गया है। नॉर्मली जब ग्राफ्ट फिक्स करते हैं उसमें टाइटेनियम के स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्क्रू के थ्रेड्स काफ़ी शार्प होते हैं, तो कभी कभार वो ग्राफ्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी हम लोग वो टाइटेनियम के स्क्रूज प्रीफर नहीं करते। सेकंड इज, या तो आप बायो इनर्ट मटेरियल या तो फिर बायो रिजॉर्प्टिव मटेरियल की तरफ जा सकते हैं। वो थोड़े से महंगे रहते हैं, इम्पोर्टेंट रहते हैं, पर वो आपके लिए सेफ है। वो एक्सरे में दिखते भी नहीं है, और आगे जाके उसमें हड्डी बन जाती है, जिससे उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चूज योर इम्प्लांट बिफोर अंडरगोइंग फॉर सर्जरी। द लास्ट थिंग इज पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, यानी कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है। ACL सर्जरी काफ़ी फास्ट है, जिसमें एटलीस्ट 1 या 2 दिन का आपका हॉस्पिटल स्टे रहता है। उस दरमियान आपको आइस पैक अप्लाई करते हैं, दवाइयाँ देते हैं जिससे स्वेलिंग कम होता है, और स्टार्टिंग की फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है। अब नॉर्मली हम लोग अगर पेशेंट की सर्जरी अच्छी हुई है तो दूसरे तीसरे दिन से पेशेंट को चलवाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में आपको शायद वॉकर की ज़रूरत पड़े, पर बाद में आप फ्रीली भी चल सकते हैं। उसकी फिजियोथेरेपी एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स चलती है, बेसिक फिजियोथेरेपी, जिससे आपका घुटना मुड़ना शुरू हो जाता है और आपके घुटने में स्ट्रेंथ बन जाती है। इफ़ यू वांट टू प्ले अ स्पोर्ट्स, तो एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। यानी कि 6 से 9 महीने पहले आपको हम अलाउ नहीं करते हैं फिर से स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बिकॉज तब तक आपकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जो आपके घुटने को कंट्रोल कर सके, और री इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए नॉर्मली वी प्रीफर कि आप 6 से 9 महीने के बाद स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेशन से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको ACL इंजरी है तो यू कैन कंसल्ट अस, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।